good morning students. Today we learned lesson 19. Its title is A Seed Tells a Farmer's Story. Its first question is answer question A. Answer these questions. First question इसका है How are seeds protected from insects? जो सीड्स है बीज है उनको इंसेक्ट से कैसे बचाया जाता है। पहले क्या होता था, जैसे हसमुख ने बताया था कि मेरे दादाजी के टाइम, मेरे पापा के टाइम हम क्या करते थे, घिया का जो कवर होता था उसको सुखा लेते थे और उसके अंदर बीज डाल के ऊपर से उसको मिट्टी से लीप दिया करते। लेकिन आज के दिन क्या करते हैं, मॉइस्चर फ्री करते हैं, उनको जर्म्स फ्री करते हैं बीजों को और फिर उनको प्रोटेक्टेड रखते हैं। तो फर्स्ट आएगा बाय ड्राइंग प्रॉपरली, इनको अच्छे से सुखा के। सेकंड पॉइंट है बाय यूजिंग इंसेक्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स यूज करके। और थर्ड पॉइंट है बाय यूजिंग ड्राइड नीम लीव्स। इसके अलावा हम नीम की जो पत्तियां हैं उनसे भी इनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उससे क्या होता है, बीजों में कीड़े मकोड़े नहीं लगते। क्वेश्चन 2, नेम 2 फेस्टिवल्स रिलेटेड टू सीजन्स। सीजन से मौसम के अकॉर्डिंग जो फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं उनमें से आपको 2 के नाम बताने हैं। मकर संक्रांति जब ईद की फसल आती है, लोहड़ी, थर्ड है पोंगल, ओणम। और इसके अलावा अगर आपको सीजन के नाम ही लेने हैं सीधा, महीनों के नाम, जैसे ये जो अपने जो वैसे नाम होते हैं ना, ये जनवरी वगैरह तो क्रिश्चियंस के कैलेंडर के होते हैं, जो अपने कैलेंडर के, हिंदुओं के कैलेंडर के वो उनमें आते हैं, चैत्र बैसाख वगैरह। तो बैसाखी, बसंत पंचमी, बसंत ऋतु होती है उसके ऊपर, और शरद होली, तीनों के तीनों सीजनल है। आप चाहें तो लास्ट वाले याद कर सकते हैं। क्वेश्चन 3 है व्हाट इज ऊंधिया। ऊंधिया क्या होती है, हाउ इज इट कुक्ड, इसको कैसे पकाया जाता है। ऊंधिया क्या होती है, गुजराती में एक वर्ड है ऊंधू, उससे लिया गया है। उसका मतलब होता है कोई चीज औंधे होना। तो ऊंधिया क्या होती है, ऊंधिया एक वेजिटेबल डिश है, सब्जियों से बनी हुई डिश है। ऊंधिया इज ए वेजिटेबल डिश। दिस गुजराती डिश इज कुक्ड अपसाइड डाउन इन अर्दन पॉट्स। ये जो गुजराती डिश होती है इसको पकाया जाता है औंधे मुंह बर्तन को रख के। और बर्तन किसका होता है, अर्दन पॉट्स यानी मिट्टी वाले बर्तन। और इसका नाम होता है मातलू। शायद आपको पता नहीं होगा, आपके लेसन में भी नहीं आया है। इस पोट का नाम होता है मातलू। क्वेश्चन 4, हाउ डू फार्मर्स सेलिब्रेट व्हेन देयर इज अ गुड क्रॉप। जब बहुत अच्छी फसल तैयार होती है तो फार्मर्स कैसे मनाते, अपने जो खुशी है उसको कैसे बांटते हैं, क्यों त्योहार मनाते हैं। फार्मर्स का मूड चेंज हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और फेस्टिव मूड में इसको मनाते हैं। त्योहार का जो मूड होता है उसी में मनाते हैं। फार्मर्स सेलिब्रेट इन फेस्टिव मूड व्हेन देयर इज ए गुड क्रॉप। क्वेश्चन 5, व्हाई आर बाजरा एंड जवार रिटायर्ड ऑफ। आज के दिन बाजरा और जवार को रिटायर क्यों कर दिया गया है, किसान इनको क्यों नहीं उगाते। क्योंकि मेहनत तो उनको उतनी करनी पड़ती है जितनी और क्रॉप्स में करनी पड़ती है। पानी भी देना पड़ता है, उगाना भी पड़ता है, केयर भी करनी पड़ती है। लेकिन क्या होता है, लास्ट में इनको कोई खरीदता नहीं है, इनको मार्केट प्राइस मिलता नहीं है और इनको लॉस हो जाता है, इसलिए ये इनको नहीं उगाते। एज फार्मर्स डू नॉट गेट बेटर प्राइस, सो बाजरा एंड ज्वार हैव रिटायर्ड ऑफ। क्वेश्चन 6, नेम 2 स्पेशल टाइप्स ऑफ फूड मेड ऑन 2 फेस्टिवल्स दैट यू सेलिब्रेट। 2 स्पेशल टाइप के फूड बताइए जो आप 2 स्पेशल फेस्टिवल्स पे बनाते हैं, उनको मनाने के लिए बनाते हैं। दिवाली है, दिवाली पे ज़्यादातर मूंग का हलवा बनता है, पूरी छोले बनते हैं, क्योंकि देवी की कढ़ाई वगैरह होती है, लक्ष्मी पूजन होता है, आप सभी को पता है। तो दिवाली पे क्या जाएगा, मूंग हलवा, पूरी छोले एंड खीर। मकर संक्रांति दाल चूरमा बनता है तो दाल चूरमा लिख देंगे। बसंत पंचमी में क्या होता है, पीले रंग के मीठे चावल बनते हैं तो येलो स्वीट राइस। ओके। क्वेश्चन 7, हाउ इज फार्मिंग इजियर इन मॉडर्न टाइम्स। आधुनिक समय में, वर्तमान काल में जो फार्मिंग है, खेती बाड़ी इतनी आसान कैसे होगी। क्योंकि हसमुख ने बताया था ना कि पहले तो हमारे पास मशीनें वगैरह होती नहीं थी, सब कुछ का मैनुअल होता था। लेकिन अब क्या है, मॉडर्न टेक्निक्स आ गई हैं, सारी चीज़ें, सारा जो काम है मशीनें कर लेती हैं, तो ये काम इजी हो गया। अब मैं इसका आंसर बता रही हूँ। टुडे फार्मर्स यूज मॉडर्न मेथड्स। आज के दिन जो फार्मर्स है वो आधुनिक मेथड को यूज कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक मोटर्स, हार्वेस्टिंग मशीन्स, मोटर पंप्स, सो इट बिकम ईजियर। और इसी की वजह से ये बहुत ईजी हो गया है।
क्वेश्चन 8, व्हाई इज अर्थवर्म कॉल्ड ए फार्मर्स फ्रेंड? अर्थवर्म जो है उसको फार्मर का फ्रेंड क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? क्योंकि बेटा ये जो अर्थवर्म होते हैं जमीन के अंदर के कीड़े होते हैं, ये जमीन को फोली कर देते हैं, क्योंकि ये जमीन के अंदर रेंगते रहते और पतली पतली सुराखी बन जाती है। उससे क्या होता है, जमीन जो है वो थोड़ी पोली हो जाती है, ढीली हो जाती है। ऊपर से वो उसके अंदर जो जितनी भी गंदगी होती है, जितने भी कूड़ा कचरा होता है, उस सबको वो खत्म कर देते हैं और उसका मैन्योर बना देते हैं। ऊपर उसके अलावा अगर जमीन ढीली होगी तो उसके अंदर एयर भी अच्छे से जा सकती है, और जब बारिश होगी तो पानी भी अच्छे से जाएगा। अब मैं इसके पॉइंट्स आपको बता रही हूँ। दे लूज द सोयल, वो सोयल को लूज कर देते हैं, ढीली कर देते हैं। दे इम्प्रूव सोयल हेल्थ, वो सोयल की हेल्थ को अच्छा बनाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो कूड़ा करकट है उसको ख़त्म कर देते हैं, और जो कूड़ा करकट है उसको ख़त्म करने के बाद उसके लिए खाद बना देते हैं, फर्टिलाइजर बना देते हैं, मैन्योर बना देते हैं। दे आर इको फ्रेंडली वर्म्स, वो इको फ्रेंडली है, ना वो फसल को नुकसान पहुंचाते और ना ही मिट्टी को खराब करते हैं। फोर्थ है दे मेक रिच मैन्योर, वो बहुत बढ़िया मैन्योर बनाते हैं, खाद बहुत बढ़िया बनाते हैं। फिफ्थ है इट इंक्रीज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सोयल, ये जो मिट्टी है उसकी पानी को होल्ड करने की, पानी को अपने अंदर समाने की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाती है। नाइन्थ है हाउ हैज द मॉडर्न क्वेश्चन 9 है हाउ हैज द मॉडर्नाइजेशन ऑफ फार्मिंग अफेक्टेड द एम्प्लॉयमेंट ऑफ पीपल? इसका मतलब क्या है, मॉडर्नाइजेशन जो है उसने एम्प्लॉयमेंट जो है उसको कैसे प्रभावित किया है? कैसे प्रभावित किया है? पहले क्या था, आधुनिक जो है वर्तमान काल में आधुनिक जो टेक्निक्स हैं उनकी वजह से मैनुअल जो काम है वो कम हो गया। अब सारे जितने भी काम है मशीनें करने लगी है, तो मैनुअल काम किस में कन्वर्ट हो गया? मैकेनिकल में। इस वजह से जो लोग हैं उनकी जॉब्स कम होगी। पहले एक ही खेत में 15-20 मजदूर लगा करते हैं, आप मशीन को लगा देते हैं उनकी जगह, इतने मजदूरों की जरूरत ही नहीं है। इसका आंसर क्या है? ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन मैनुअल वर्क हैज बिकम मैकेनिकल, जो मैनुअल वर्क था वो मैकेनिकल बन गया है। सो ह्यूमन बींग्स humans are being unemployment, क्योंकि इसकी वजह से लोग जो हैं वो बेरोजगार बन रहे हैं, लोगों में बेरोजगारी बढ़ रही है। 10th है व्हाट काइंड्स ऑफ क्रॉप्स डू फार्मर्स ग्रो नाउडेज? आज के दिन कौन सी क्रॉप्स उगा रहे हैं? जैसे अभी आया था ज्वार और बाजरा, तो उन्होंने रिटायर कर दिया, तो अब कौन सी क्रॉप्स उगाने लग रहे हैं? एक तो नकदी फसलें उगा रहे हैं, फटाफट मार्केट में जाती है, फटाफट बिक जाती है। मिक्स्ड क्रॉप्स, 2 तरह की फसल उगा देते हैं, जैसे एक सब्जी उगा दी, साथ में एक फसल के साथ एक सब्जी उगा दी, जैसे व्हीट वगैरह उगाई, साथ में कोई सब्जी उगा दी। सीजनल क्रॉप्स, सीजन वाइज, जैसे 4 सीजन होते हैं, हर सीजन में अलग क्रॉप उगा लें, वो उसको बेचते, बढ़िया दाम मिल जाए उनको। तो अब मैं इसका आंसर बता रही हूँ। फार्मर्स ग्रो कैश क्रॉप्स, मिक्स्ड क्रॉप्स, seasonal crops to get better price in the market. Question 11. Why is the use of cow dung in field has Question 11. Why is the use of cow dung in fields as fertilizers reduced nowadays? आज के दिन जो काउ डंग से बनता था, नेचुरल फर्टिलाइजर बनता था, वो कम क्यों होता जा रहा है? क्यों कम होता जा रहा है? क्योंकि आज के दिन जितने न्यूट्रिएंट्स काउ डंग में होते हैं उससे ज़्यादा केमिकल के जो फर्टिलाइजर्स बनते हैं उनमें होती है न्यूट्रिएंट्स की मात्रा। यही वजह है कि लोग इनको यूज़ करने लगे हैं बजाय कि काउ डंग वाले मैन्योर के। तो इसका आंसर आएगा एज काउ डंग हैज़ लो अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि काउ डंग में न्यूट्रिएंट्स की मात्रा कम होती है, बट केमिकल फर्टिलाइजर्स कंटेन हाई अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। लेकिन जो केमिकल से बने हुए फर्टिलाइजर्स हैं उनमें न्यूट्रिएंट्स की मात्रा ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू फार्मर्स डू टू मीट देयर एक्सपेंसेस? फार्मर्स जो है वो अपनी महंगाई को
महंगाई को मात देने के लिए क्या करते हैं? फार्मर्स टेक लोन फ्रॉम लैंड ओनर और शॉपकीपर। फार्मर्स जो शुरू में उनको खेती बाड़ी करने के लिए अगर पैसे चाहते हैं तो वो क्या करते हैं, लैंड ओनर से या शॉपकीपर से लेती हैं। आजकल तो गवर्नमेंट भी दे देती है, बैंक से उनको लोन मिल जाता है। सेकेंड है फार्मर्स डू हार्ड वर्क। वो हार्ड वर्क करते हैं ताकि उनकी फसल बहुत अच्छी पैदावार हो, उनके खेतों में बहुत अच्छी फसल उगे। और थर्ड है दे लिव सिंपल लाइफ एंड सेव मनी। और वो सिंपल लाइफ जीते हैं ताकि उनके पास रुपए है जो वो बचे। क्वेश्चन 13 है व्हाई आर द प्रॉफिट्स मेड बाय फार्मर्स फॉलिंग। जो फायदा किसानों को होता था अब वो उनका स्तर है वो नीचे क्यों गिरता जा रहा है, उनको फायदा कम क्यों हो रहा है? सबसे पहला है ड्यू टू करप्ट गवर्नमेंट सिस्टम। क्योंकि गवर्नमेंट सिस्टम है उसमें भी भ्रष्टाचार हो गया है, उन लोगों की सुनाई बेचारों की कम होती है और कर्जदार बने रह जाते हैं। इसमें लेसन में भी आया था ना, आंध्र प्रदेश के जो लोग थे वो लोन नहीं चुका पाए थे और कितना बुरा हाल हो गया था वहाँ का। अगला है सेकंड, दे पे मोर बट व्हेन सेल दे गेट लेस प्राइस। वो रुपए तो ज़्यादा लगा देते हैं फसल उगाने में और लास्ट में क्या होता है, रुपए लगाए जो मेहनत की उसका प्राइस उनको बहुत कम मिलता है। तो इसकी वजह से जो इनका जीवन स्तर है बेचारों का, जो इनको प्रॉफिट होता था वो कम होता जा रहा है। अगला है 14, व्हाट इज कंपोस्ट, हाउ कैन इट बी मेड। कंपोस्ट क्या होता है और इसको कैसे बनाया जा सकता है। अब तो बार बार आ रहे हैं, आप लोग भी न्यूज़ में सुनते होंगे कि जो कूड़ा है, फ्रूट्स का कूड़ा है वो अलग करो और जो ड्राइड कूड़ा है उसको अलग रखो। क्योंकि जो फ्रूट्स का जो है उसको अगर आप एक पिट में डालते हो या जो कूड़ा उठाने के लिए आते हैं, जो गाड़ियाँ आती हैं, स्वच्छता अभियान वालों ने लगा रखे ना बहुत सारे, तो जो ग्रीन वेजिटेबल्स का होता है कूड़ा या फ्रूट्स के जो छिलके वगैरह होते हैं उनको पिट में डाल देते हैं और उससे क्या होता है कुछ दिनों बाद मैन्योर तैयार हो जाता है। ज़मीन के अंदर या पिट के अंदर अर्थवर्म्स होते हैं उसको मैन्योर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो कंपोस्ट क्या होता है, नेचुरल फर्टिलाइज़र होता है, जैसे काऊ डंग से बनता है ये फ्रूट्स के और वेजिटेबल्स की जो पत्तियाँ होती हैं, छिलके होते हैं, उनसे बनता है। इसका आंसर बता रही हूँ, कंपोस्ट इज ए नेचुरल फर्टिलाइजर। कंपोस्ट जो है वो नेचुरल फर्टिलाइजर है। इट इज मेड बाय पुटिंग ड्राइड लीव्स एंड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट वेस्ट बाय पुटिंग लेयर ऑन लेयर इनटू ए पिट। इसमें क्या होता है, लगभग 2.5 मीटर 3 मीटर तक के एरिया में नीचे पत्तियाँ, सूखी पत्तियाँ वगैरह बिछा दी जाती है, उसके ऊपर थोड़ा सा रेत डाल दिया जाता है। उसके बाद तो वेजिटेबल्स के, फ्रूट्स के जो भी ड्राई लीव्स है, कुछ भी है, जो भी कूड़ा है, ग्रीन जो कूड़ा बोलते हैं, वो सारा कूड़ा करकट उसके ऊपर बिछा देते हैं। उसके बाद फिर थोड़ी सी मिट्टी डाल देते हैं, थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, उसके बाद फिर वही लेयर बनाते जाते हैं। इस तरह से कई लेयर तैयार होने के बाद लास्ट में ऊपर वाले हिस्से पे दोबारा से मिट्टी डाल देते हैं और पानी डाल देते हैं। वो क्या होता है, कुछ दिनों के बाद उसमें जो कीड़े वगैरह पैदा हो जाते हैं, अर्थवर्म्स पैदा हो जाते हैं और वो जो कूड़ा है, जो वेस्ट होता है, उसको पूरे को कंपोस्ट खाद में कन्वर्ट कर देते हैं। आंसर बोल रही हूँ, कंपोस्ट इज ए नेचुरल फर्टिलाइजर। कंपोस्ट जो होता है वो नेचुरल फर्टिलाइजर होता है। इट इज मेड बाय पुटिंग ड्राइड लीव्स एंड वेजिटेबल एंड फ्रूट वेस्ट बाय पुटिंग लेयर ऑन लेयर, लेयर के ऊपर लेयर डाल के इनटू ए पिट, देन अर्थवर्म्स टर्न द वेस्ट इनटू कंपोस्ट। क्वेश्चन 15, व्हाई इज द सोइल नॉट द सेम एज इट इज यूज्ड टू बी। जो मिट्टी है वो सेम क्यों नहीं है जैसी पहले हुआ करती है, क्यों नहीं है? क्योंकि इतना खाद यूज कर रहे हैं लोग, केमिकल वाला, उससे जो जमीन है वो धीरे धीरे बंजर हो जाएगी, इस टाइप से हो गई है। क्योंकि कहीं साल्ट ज़्यादा होता है, कहीं कुछ ज़्यादा होता है। तो अब मैं इसका आंसर बता रही हूँ, एज ह्यूमन बींग्स यूज ए लॉट ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। क्योंकि लोग जो है केमिकल फर्टिलाइजर बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं। आजकल तो लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि भाई ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइजर्स है उनको यूज कीजिए, एंड इंसेक्टिसाइड्स, और ऊपर से इंसेक्टिसाइड्स को भी यूज करिए, दैट अफेक्टेड द सोयल। जो सोयल को अफेक्ट नहीं कर रहे, ये फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, इनको भी अफेक्ट कर रहे हैं। आप सुन भी रहे होंगे
जैसे दिल्ली के आसपास जो यमुना के आर पार का जो है वहाँ पे जो फसलें उगती हैं, सब्जियाँ बहुत ज़्यादा उगाई जाती हैं, उनके बारे में बार बार आता है कि जहरीली सब्जियाँ हैं, जहरीली सब्जियाँ। क्यों जहरीली सब्जियाँ? क्योंकि इंसेक्टिसाइड्स इतने डालते हैं कि वो हमारी बॉडी में भी जाने लगा है फ्रूट्स और इनके जरिए। क्वेश्चन बी, what problems did हसमुख फेस when he started becoming old? जब हसमुख बूढ़ा होने लगा तो उसको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी? हसमुख क्या था, उसके दादाजी की तरह वो तो नेचुरल जो काम होता है वो भी करना चाहता था, लेकिन उसका बेटा था जो परेश नाम का, वो बोलता है नहीं, खेती में हमें कोई फायदा तो हो नहीं रहा है, तो वो ट्रक ड्राइवर बन जाता है और इससे वो बहुत उदास हो जाता है हसमुख। ऊपर से वो क्या बोलते हैं, जो पुरानी संदूक है जिसमें सीड्स वगैरह रखते थे, पापा वो मुझे दे दो, उसमें स्क्रू ड्राइवर वगैरह डाल लूँगा ट्रक में रखने के लिए, तो उससे भी उदास हो जाता है। उसको लगता है कि मैनुअल काम बहुत कम होने लगा है। इस बात से भी उसको मतलब खींच सी होती है कि पहले अच्छा था, लोगों को काम मिलता था, अब सारा काम मशीनें करने लग गई हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र क्यों यूज़ करने लग रहे हैं, तो इन चीज़ों से उसको खुंदक होती थी, तो उसको लगता था कि ये सही नहीं है। फर्स्ट द लैंड वाज नॉट फर्टाइल ड्यू टू यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड इंसेक्टिसाइड्स। किस बात का सामना करना पड़ रहा था उसको, क्या प्रॉब्लम उसको सामना करनी पड़ रही थी कि जो उसकी जो ज़मीन है वो पहले की तरह उपजाऊ नहीं है, और उपजाऊ नहीं है, केमिकल फर्टिलाइजर्स को बार बार यूज करते हैं तो उपजाऊपन जो है ज़मीन का वो कम होता जाता है, और वो कम होता है तो हम और भी ज़्यादा यूज करते हैं, तो उससे क्या होता है, ज़मीन जो है वो बंजर बनने लगती है। ऊपर से हम इंसेक्टिसाइड्स का यूज करने लग रहे हैं, तो अर्थवर्म्स होते हैं वो बेचारे मर जाते हैं। सेकेंड पॉइंट है लॉट ऑफ पोल्यूशन। पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। पहले क्या होता था, बैल और ये ऊँट है ये चलाया करते हल, अब ट्रैक्टर चलाते हैं तो एकदम से रेत भी, सैंड भी बहुत ज़्यादा उड़ता है, बहुत ज़्यादा रेत उड़ता है जब ये चलते। कभी देखना खेत में ट्रैक्टर वगैरह चले कितना रेत उड़ता है, तो उससे क्या होता है, धूल चारों तरफ फैल जाती है, पोल्यूशन हो रहा है। ऊपर से ट्रैक्टर का धुआं वो भी पोल्यूशन फैला रहा है। थर्ड है ए बिग फाइनेंशियल लॉस। लोगों को बैंक से लोन ले लेते हैं और वो लोन भरा नहीं जाता, अगर फसल बढ़िया ना हो तो फाइनेंशियल लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है। फार्मिंग बिकम एक्सपेंसिव। जो फार्मिंग है, जो खेती बाड़ी का काम है, वो महंगा होता जा रहा है। क्वेश्चन सी, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है डैश इज ए नेचुरल फर्टिलाइजर। कौन सा होता है नेचुरल फर्टिलाइजर? काऊ डंग वाला, काऊ डंग आएगा। सेकेंड है इन अर्लियर टाइम्स फार्मर्स यूज्ड डैश लीव्स टू प्रोटेक्ट सीड्स फ्रॉम इंसेक्ट्स। ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आया था उसमें भी बताया था। आज के दिन भी नीम की पत्तियां डाली जाती है, तो इसमें नीम आ जाएगा। जो गेहूं वगैरह इकट्ठा डालते हैं ना, इकट्ठा रखते हैं जो घरों में खरीदते हैं, वो नीम की पत्तियां डाल देते हैं, उससे उनमें कीड़े वगैरह नहीं लगते। थर्ड है उंदिया वाज ईटन विद डैश रोटीज। बाजरे की रोटी के साथ खाई जाती है, तो यहाँ आएगा बाजरा। फोर्थ है कॉटन यूज टू बी स्पन ऑन ए। कॉटन जो है, रुई जो है, उसको स्पन किया जाता है डैश के ऊपर बाय द विलेज पीपल एट होम। गांव के लोगों के द्वारा घर पर। इसमें आएगा चरखा जो गांधी जी भी चलाते थे। फिफ्थ है इन द पास्ट सूत काटा जाता है, सूत काटना बोलते हैं उसको, रुई से सूत काटना चरखे के ऊपर। फिफ्थ है इन द पास्ट फूड यूज्ड टू बी टेस्टी एज इट वाज डैश फ्रॉम द फील्ड्स। पुराने जो टाइम पे होता था वो खाने को बहुत टेस्टी माना जाता था, ऐसा लगता था बहुत टेस्टी था उस टाइम का खाना। क्यों? क्योंकि डैश फ्रॉम द फील्ड, उनको तरोताजा लाया जाता था, तो यहाँ क्या आएगा, फ्रेश, सीधा खेतों से लाया जाया करता। सिक्स दैट डैश आर यूज्ड टू प्लो द फील्ड्स नाउडेज इंस्टेड ऑफ प्लॉग्स। आज के दिन बैलों की जगह डैश से हल जोता जाता है अपने खेतों में, तो इसका क्या आएगा, ट्रैक्टर। ट्रैक्टर से जुताई होती है खेतों की। सेवंथ है द न्यू सीड्स आर सच दैट द क्रॉप्स आर इजीली अफेक्टेड बाय हार्मफुल डैश। आजकल जो सीड्स आ रहे हैं वो इस टाइप के आ रहे हैं कि बहुत जल्दी उन्हें हार्मफुल डैश अफेक्टेड कर सकते हैं। क्या आएगा इसमें, इंसेक्ट्स, कीड़े जल्दी लग जाते हैं। क्वेश्चन डी,
आपने सुना भी होगा घरों में जो आपकी दादियाँ वगैरह हैं, वो गेहूँ अगर थोड़े से खराब हो जाए तो बोलते खाद के गेहूँ है, खाद के गेहूँ है, ऐसे बोलती रहती हैं। इसीलिए बोला जाता है क्योंकि काऊ डंग नेचुरल फर्टिलाइजर तो कोई यूज कर नहीं रहा है, केमिकल वाले हैं, तो फसल में तो फर्क आएगा। क्वेश्चन डी, फार्मर्स स्ट्रगल टू गेट ए गुड यील्ड। फार्मर्स बहुत ज़्यादा संघर्ष करते हैं कि उनको अच्छा प्राइस मिले, अच्छा उनको उससे धन प्राप्त हो। हु हैज ए राइट टू दीज, किसके पास अधिकार होना चाहिए? फार्मर्स और मल्टीनेशनल कंपनीज। फार्मर के पास होना चाहिए उसका फायदा उठाने का अधिकार या कंपनियों के पास? गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। अब आप रीजन बताओ, अपने जो आप कारण बताओ, अगर जो भी आप अपना आंसर बता रहे हो उसको सपोर्ट करें, ऐसा कारण बताओ। The farmers has a right to get a good yield because they do so much hard work all day and night. जाहिर सी बात है कि क्योंकि फार्मर खेती कर रहा है, फार्मर सारी चीज़ें कर रहा है, हार्ड वर्क फार्मर कर रहा है, पूरे साल उसकी केयर फार्मर कर रहा है, तो उसी को ये अधिकार मिलना चाहिए क्योंकि दिन रात मेहनत करता है वो। The farmer has the right to get a good yield because they do so much hard work all day and night. फार्मर्स को मिलना चाहिए, बट मल्टीनेशनल कंपनीज कैन गेट ए राइट। लेकिन जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो इस अधिकार को ले सकती है आफ्टर पेइंग फार्मर्स करेक्टली, अगर वो सही तरीके से फार्मर्स से जो उनकी फसल है वो लेती है। एंड गिविंग देम हेल्प फॉर फार्मिंग एंड गिविंग अपडेट नॉलेज अबाउट मॉडर्न टेक्निक एंड गुड सीड्स। इसके अलावा न सिर्फ रुपए देने के, उनकी फसल को खरीदने के उन्हें हेल्प भी मिलनी चाहिए, जैसे लोन वगैरह भी अगर उनको दिलवा दे वो। गिविंग अपडेट नॉलेज, आज के दिन अपडेट नॉलेज अगर उनको दे दे, उनको मॉडर्न टेक्निक के बारे में उनको बताए और उनको अच्छे बीज मुहैया कराए, तो ये जो राइट है वो कंपनियों को मिल सकता है। नहीं तो ये कंपनी को राइट नहीं मिलना चाहिए क्योंकि सारी मेहनत तो किसान कर रहे हैं। हाँ, अगर वो किसान के साथ अच्छा बिहेव कर रहे हैं, उनको लोन दिलवा रहे हैं, उनकी हेल्प कर रहे हैं, उनको अपडेट नॉलेज दे रहे हैं, उनको मॉडर्न टेक्निक के बारे में बता रहे हैं, अच्छे बीजों के बारे में बता रहे हैं, तो उनको ये राइट है। क्वेश्चन ई, हाउ डू प्लांट्स लाइक क्रोटॉन्स दैट डू नॉट हैव डीप रूट्स गिव ए सिग्नल दैट द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल हैज बिकम ड्राई। क्रोटॉन नाम के जो पौधे होते हैं वो फार्मर्स को क्या सिग्नल देते, कैसे सिग्नल दे देते? ये भाई जो टॉप लेयर है, जो ऊपरी परत है, ऊपरी परत की वजह से उगते हैं सारे पेड़ पौधे, ऊपरी परत ही उपजाऊ होती है, तो वो क्या सिग्नल, कैसे सिग्नल देते हैं फार्मर को कि भाई ऊपर वाली जो परत है वो उसकी फर्टिलिटी खत्म हो रही है, वो सूखने लग रही। क्रोटॉन के पौधों की जो जड़ें हैं वो बहुत छोटी होती है, खुद ही बोल रहा है कि बहुत छोटी जड़ें होती है, फिर भी कैसे सिग्नल दे देता है? क्योंकि उसकी जो जड़ें हैं वो ऊपर वाली परत पे होती है। ऊपर वाली परत अगर सूख जाएगी, उसका उपजाऊपन कम हो गया है, तो क्या होगा? क्रोटॉन की पत्तियां मुरझा जाएंगी, वो मुड़ जाएगा पौधा और धीरे धीरे सूखने लगेगा। तो ये सिग्नल्स है जिससे फार्मर को पता चल जाता है कि ऊपर वाली परत जो है वो खराब होती जा रही है। इसका फर्स्ट पॉइंट रिपीट कर रही हूँ, देयर लीव्स बेंड एंड लिम्प, उनकी जो पत्तियां मुड़ जाएंगी और मुरझा जाएंगी। और सेकंड पॉइंट है दे स्टार्टेड ड्राइंग, और वो सूखना स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन ई है, लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड राइट ए सेंटेंस अबाउट इट टू कंप्लीट द जर्नी ऑफ बाजरा सीड फ्रॉम फील्ड टू प्लेट। बाजरे की सीड के बारे में हर पिक्चर को देख के आपको एक सेंटेंस बनाना है जिससे पता चले कि बाजरा का जो बीज है वो आपकी प्लेट तक पहुंचा, उसमें उसने क्या क्या झेला है, क्या क्या हुआ है। सबसे फर्स्ट पॉइंट मैं बना रही हूँ जो हल वाला है, तो ब्लॉक्स है, एक फार्मर है और खेती की जो जुताई कर रहा है वहाँ से स्टार्ट कर दे। फार्मर्स प्लो द फील्ड्स, फर्स्ट सेंटेंस बन गया इसका। फार्मर है वो खेतों की जुताई करते हैं। देन दे स्कैटर द सीड्स, सेकंड में आप देख रहे हो ना, हाथों से ऐसे बीज फेंक फेंक के वो उनको स्कैटर कर रहे हैं, बिखेर रहे हैं ताकि बीजों से फसल उगे। थर्ड पॉइंट है आफ्टर इट दे वाटर्ड
इट इफ नॉट रेन। उसके बाद वो उसमें पानी डालते हैं, जैसे यहाँ पे नहर कैनाल वगैरह बनी हुई है, अगर खेतों के पास अगर बारिश आ जाती है तो बहुत बढ़िया बात, नहीं तो वो खेतों में पानी खुद देते हैं। फोर्थ पॉइंट है आफ्टर सम टाइम दे रिमूव वीड्स। आप देख रहे हो ये दो लेडीज हैं, वो क्या कर रही है, खरपतवार को निकाल रही हैं। फिफ्थ पॉइंट है दे टेक केयर ऑफ इट। पूरे साल वो उसकी केयर तो करेंगे ही, वेट्स निकालने के बाद भी केयर करते हैं, क्योंकि वहाँ पे एनिमल्स आ सकते हैं और उनका जो खेत भरा पूरा है उसको खराब कर सकते हैं, तो वो उसकी केयर करते हैं। सिक्स पॉइंट है दे कट डाउन द राइप्ड क्रॉप। उसके बाद जब उनकी खेती पक के तैयार हो जाती है तो क्या करते हैं, वो उसको उसकी कटाई करते हैं। उसके बाद आप देख रहे हो ऊपर वो पकड़ के वो धान वगैरह जैसे निकालते हैं, ऐसे बाजरा जो है दाना है उसको निकालते हैं। दे गेट बाजरा ग्रेन, वो बाजरे की फसल को प्राप्त कर रही हैं। एट पॉइंट है दे गो टू मार्केट। आप देख रहे हो ट्रैक्टर में लाद के लेके जाने लग रहे, पीछे बैलगाड़ी है आगे ट्रैक्टर है, तो क्या कर रहे हैं, जो ग्रेन है उसको मार्केट में लेके जा रहे थे, गो टू मार्केट। उसके बाद मंडी का नज़ारा है ये, उसमें से ट्रक में लादने लग रहे हैं मंडी के पास, मंडी में इन्होंने बेच दिया, वहाँ से ट्रक में भरा जा रहा है। दे सेल इट इन अनाज मंडी, वो अनाज मंडी में इसको बेच देते हैं। उसके बाद क्या है, मंडी से लोग इसको खरीद के लेके जाते हैं, तो क्या है, फ्रॉम मंडी शॉपकीपर एंड ग्रोसर बाय इट। मंडी से शॉपकीपर और ग्रोसर इसको खरीद लेते हैं। उसके बाद ये कहाँ चला जाता है, शॉप के ऊपर चला जाता है। पीपल बाय इट फॉर फूड, लोग इसको खाना बनाने के लिए घर पे ले जाते हैं। उसके बाद देख रहे हो मम्मा किचन में इसको बना रही है, मम्मा प्रिपेयर बाजरा रोटी और बाजरा खिचड़ी फॉर अस। मम्मा हमारे लिए बाजरे की रोटी या बाजरा की खिचड़ी बनाती है। और लास्ट पॉइंट है, वो सारे बैठे हुए, बीच में मेज रखी हुई है, खाना परोसा जा रहा है, तो इसमें क्या आ जाएगा, वी ऑल ईट द डिलीशियस डिशेस एंड थैंक्स टू अवर। हम सारे के सारे स्वादिष्ट डिश है उसको खा रहे हैं, एंड थैंक्स और धन्यवाद करते हैं टू अवर मदरलैंड, हमारी मातृभूमि, मदर हमारी मम्मा, एंड अवर फार्मर्स और हमारे किसानों का। अब बियॉन्ड द टेक्स्ट, एग्रीकल्चर प्रोवाइड अस एवरीथिंग वी नीड फ्रॉम फूड टू फाइबर्स फॉर क्लॉथिंग एंड रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्री। आपको पता है एग्रीकल्चर जो है, कृषि जो है, वो हमें सब कुछ देती है, हमारी सारी नीड्स है उनको पूरा करती है। फूड भी, फाइबर भी, फूड माने खाना भी, फाइबर्स रेशे भी, चाहे वो कपड़े बनाने के रेशे हों, चाहे बोरिया बनाने के, फॉर क्लॉथिंग कपड़े बनाने के लिए, एंड रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्री और इंडस्ट्री के लिए कच्चा माल देती है। गिवन बिलो आर पिक्चर्स ऑफ सम टूल्स यूज्ड बाय द फार्मर्स। नीचे कुछ टूल्स दिए गए हैं जो फार्मर यूज करते हैं, आपको इनके नाम बताने हैं। सबसे पहला जो है, सबसे पहली पिक्चर है वो खुरपी की है, सेकंड पिक एक्स है, उसके बाद स्पेड है, फावड़ा बोलते हैं जिसको, उसके बाद रेक है, उसके बाद सिक्कल है जिसको दराती बोलते हैं, उसके बाद प्लो है, हल बोलते हैं इसको, और उसके सबसे लास्ट में जो है पिक्चर वो कल्टीवेटर की। फिर से रिपीट कर रही हूँ, खुरपी, पिक एक्स, स्पेड, रेक, सिकल, प्लो और लास्ट है कल्टीवेटर। उसका अब इसका सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द टर्म्स गिवन बिलो। आपको जो सामने पिक्चर्स भी बनी हुई है और एक साइड पॉइंट्स लिखे गए हैं, इन टर्म्स के आपको मीनिंग बताना है। पहला है प्लोइंग, प्लोइंग का मतलब क्या है, हल जोतना, जमीन को जोतना। तो ये क्या आएगा इसका, टिलिंग द लैंड विद ए प्लो। टिलिंग का मतलब है ढीली करना जमीन को, टिलिंग का मतलब क्या होता है, जमीन को ढीली करना, जमीन को जोतना, हल के द्वारा जमीन की जुताई करना, टिलिंग द लैंड विद ए प्लो। सेकेंड है हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग का मतलब होता है फसल की कटाई करना। तो ये क्या आ जाएगा, गैदरिंग ऑफ ए रैप्ड क्रॉप, पकी हुई फसल को इकट्ठा करना। यानी कि जैसे व्हीट की फसल है, चने की फसल है, तो सारे चनों को इकट्ठा करना या व्हीट को निकाल के इकट्ठा करना, गेहूं को। अगला इरिगेशन, इरिगेशन का मतलब है सिंचाई करना, पानी देना। तो ये क्या आ जाएगा, सप्लाइंग वाटर टू ड्राई लैंड और फील्ड्स, पानी की सप्लाई करना सूखी जमीन या खेतों में। उसके बाद है विनोइंग, विनोइंग का मतलब होता है
विंड जब चलती है, हवा जब चलती है तो फसल में से भूसा अलग कर लेते हैं, छात से ऐसे ऊपर से डालते रहते हो और जिस साइड की हवा होती है ना उस साइड भूसा उड़ के चला जाता है। और जो फसल होती है क्योंकि उसमें वेट है, भूसा हल्का है, भूसा एक साइड चला जाता है हवा से और जो फसल है वो नीचे गिर जाती है एक जगह, तो एकदम साफ सुथरी फसल हो जाती है। विनोइंग का मतलब क्या है? द एक्ट ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम chaff। chaff का मतलब तो भूसा। स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरी जो वीडियो है अच्छे से सुनी होगी तो मुझे लगता है आपको ये क्वेश्चन आंसर पक्का लर्न हो जाएंगे। प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।